हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी आ गई हूँ मैं छत पे दिखाने आई हूँ मैं आपको पक्षी के कितने सारे कबूतर आ गए हैं मेरे छत पे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मौसम खुला हुआ है। और ये देखिए मेरी गुड़हल पे कितने फूल आए हुए हैं। और गुड़हल पर ना कीड़ा सा लग गया है, सफ़ेद जो कीड़े होते हैं वो लग गए हैं। और इधर ये मरुआ का पेड़ है, इस पे जब ये बीज देने लगता है ना तो मैं इसके तोड़ने लग जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं पेड़ों की। तो इन्हें मैं साथ के साथ तोड़ देती हूँ, क्योंकि इससे क्या है, पेड़ की ग्रोथ अच्छी रहती है अगर इनको हटा देते हैं तो। और ये जितने भी हैं मैं सारे इनको तोड़ दूँगी ऊपर से। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और मैं जो तोड़ रही हूँ ना तो मैं अपने इन हाथों को बड़े सूंघती हूँ तोड़ने के बाद कि कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। और गुड़हल में पता नहीं अभी कहाँ से कीड़े लग गए हैं इतने। नहीं, कभी हमारे गुड़हल इतने दिन हो गए लगे हुए, 2-3 साल हो गई हैं, एक भी बार कीड़ा नहीं लगा है। लेकिन अब इतने कीड़े लग गए हैं कि फूल मतलब अच्छे से खिल नहीं पाता है। फूल को खिलने से पहले ही ना कीड़े खा जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं मुरझाए मुरझाए से फूल, मतलब खुल के फूल नहीं खिल रहा है। इससे पहले जो फूल खिले थे वो बहुत अच्छे खिले थे। और ये मेरी तुलसाजी हैं, और इन तुलसाजियों को ना बंदर तोड़ गया था। ये इतनी बड़ी हो गई थी, पर इनको बंदर ऊपर से पूरी तोड़ गया, तो अब वो छोटी सी रह गई हैं। और इधर आई हूँ मैं रसोई में। आज हमारे यहाँ गाज खोली जाएगी, जो कि भादों के महीने में ही खोली जाती है। कहते हैं भादों के महीने में जब बिजली गरजने की आवाज़ सुन लेते हैं, उसके बाद जो अच्छा दिन पड़ता है उसी को ये गाज खोल लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे हाथ में धागे बंधे होते हैं, जैसे राखी वगैरह भी बांधते हैं रक्षाबंधन पे, तो बस उन्हीं को खोल के जो मतलब देव बनाए जाते हैं उन पे हम चढ़ा देते हैं और कहानी सुनते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और इधर मैं आई हूँ उसी की तैयारी करने के लिए। मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और जब तक ये गर्म होगी जब तक मैं अपनी और तैयारी कर लूँगी, मतलब आटा छान मार लूँगी। पूड़ियाँ सुबह बन चुकी हैं, पर अब ये मीठी पूड़ी पूजा के लिए बनाऊँगी। इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, गजरोटा। मतलब मीठी जो पूड़ी होती हैं वो मोटी मोटी सी बनाई जाती हैं। और बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने चीनी घोलने के लिए रख दी है भगोनी में। इसमें पानी डाल के और थोड़ा गुनगुना सा कर लूँगी, जिससे ये जल्दी घुल जाएगी। और ये आटा थोड़ा टाइट मारूँगी जैसे पूड़ियों का होता है। और 2 चम्मच इसमें मोमन डाल दूँगी, जिससे ये सॉफ्ट, मतलब खाने में सॉफ्ट सी रहेंगी। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ तो बच्चे अचार से, हींग का अचार है उससे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और बस इसी की अब मैं तैयारी कर रही हूँ।
इधर चाची जी मेरी कर रही हैं पूजा की तैयारी। और ये चकला है, इस पे देव काढ़े जाते हैं, इन्हीं देव की पूजा होती है। और चंदन है, ये चंदन से ही काढ़ लिए जाते हैं। और ये प्लेट में जो रखे हैं वो हैं समा के चावल, इनको हाथ में लेके कहानी सुनते हैं। और ये प्लेट में मीठी पूड़ियाँ रखी हैं, इनमें से 2 गोद में रख के बैठते हैं और 2 पूजा के लिए होती हैं, जिनसे मतलब इनको इनका भोग लगाते हैं। तो बस हमने चावल ले लिए हैं और कहानी कहना शुरू कर दी है, और आप भी सुन लो। भादों आई गाज गर्जी, तो भादों में लेके नहीं पंडितानी गाज बांटती फिर रही। बोली कि रानी के पास पहुंची, रानी रानी गाज ले लो। कैसी गाज, काय की गाज? कि जी गाज है, भादों में बांधे, फिर जाए खोले। मन की अच्छा का हुआ जाको सवा मन को गजरोटा, सवा मन सजाए और खाया जाए। कि मैं तो पावर रोटी ना खा सकूँ, सवा मन का खाऊंगी। बाने लेके क्या करो, बाने लेके नहीं लौटा दी। दासी काम कर रही घुड़सार में। पंडितानी जा रही, बोली कहाँ जा रही? के गाज लेके जा रही, कि मुँह दे जाओ। रानी ने तो लेना, मुँह दे दो। एक पसों समा के चावल दे दिए और गाज वो दे दी भाई। गाज ले ली, गाज लेके नहीं अब वो भयो का जाके नहीं। अब ने 11 दिन पीछे गाज खोली। गाज खोल के नहीं बाने बोली राजा गए शिकार खेलवे। राजा बोलो कि माँ जावे, जैसी शिकार करे तो एकदम बिजली तड़फे। जैसी राजा शिकार करे तो बिजली तड़फे। राजा बड़ो परेशान, बेचारो बड़ी मुश्किल थे, जान बची। अब जाके नहीं पहुंचो। रानी आज तुमने कौन सा पुण्य दान किया? उसो मेरी का कहते बड़ी मुश्किल जान बची। कि मैंने तो कोई तुम पुण्य दान ना करो, तुम्हारी रान बांधी है क्या वो कछु करती रही है टोना टोटका से पुण्य दान से बांधी बुलाई। बोले कि तेने ऐसा कौन सा पुण्य करो सो तेने आज क्या कहते हैं बाकी वजह से मेरी आज ऐसी चंदिया आड़ी आ गई, सब जाते मेरी जान बची। कि राजा सब कछु ना करूँ, मैं तो पंडितानी आई तो भादों के महीना में गाज बांट रही, तो मैंने तो गाज लाई नहीं। मैंने गाज लाई ली तो अपनी गाज खोली है समा के चावल के और गजरोटा बना के नहीं, और मन पूजा के मन से और अपने खाए। मैंने की अच्छा वन की तो दासी, तो जो दासी है कही वो तो मैंने रानी बना दी, रानी वो दासी बना दी। अब तो क्या कहते रानी बड़ी परेशान बेचारी, वहाँ घुड़सार में रहती, गोड़ी घोड़सन को काम करती, वहाँ पे खानों पे उल्टो सीधो खाती, बड़ी परेशान। अब वो दासी है कही वो रानी बन गई, तो बोली कि क्या कहते वो तो भूल गई। फिर दूसरी साल आई, रानी इंतजार कर रही कि कब भादों आवे, कब मैं गाज खोलूँ। तो वो बाके पास पहुंची पंडितानी गाज लेके कि रानी साहब गाज ले लो। कि कैसी गाज, काय की गाज? के भादों में गाज बांधी जाए, कहानी सुनी जाए। कि का हुए कि सवा मन को गजरोटा मन सो जाएगा, खाएगा जाएगा। मान की अरे मैं वो तो पावर रोटी ना खावे, मैं गाज को गजरोटा कैसे खाऊंगी? तो मैंने वापस कर दी। तो वो रानी माँ बैठी के पंडितानी कहाँ जा रही? के गाज ले रही, गाज ले ली। एक पसों समा के चावल दे दिए और गाज दे दी। गाज ले ली, गाज लेके नहीं माने 11 दिन पीछे गाज खोली, तो मैंने समा के चावल की चंदिया बना के नहीं और अपने पूजा करके नहीं, समा के चावल की चंदिया मन से दियो और खा लियो। जाके राजा शिकार खेलवे पहुँचो जंगल में। बन की क्या करना चाहिए कि राजा देखे, जब भी राजा शिकार करे, जब भी चंदिया आड़ी आ जावे, जब भी राजा शिकार करे, जब भी चंदिया आड़ी आ जावे। राजा वापस आया और रानी से बोलो, रानी पता नहीं आज तुमने ऐसा कौन सा पुण्य दान करो जैसे मेरी जान बची है? कि मैंने कोई पुण्य दान ना करो। तुम दासी है जाके पूछो। दासी बुलाई, दासी दासी तेने कौन सा पुण्य करो से मेरी जान बची है? कि राजा साहब कोई पुण्य दान ना करो, अगली साल तो जी दासी और मैं रानी, तो अगली साल तो जाने गाज ले ली। अगर जा साल जी रानी बन गई, सबे भूल गई अपनी सबरे बिन्ने कि मैं कैसी कैसी कहाँ पे ही। सो आज वो रानी बन गई है तो सबे भूल के नहीं, मैंने गाज ले ली। वो गाज खोलिए मैंने आज सब आप समा के चावल की चंदिया की पुण्य करो और चंदिया कोई गजरोटा बनायो, जैसी राजा की जान बची, जैसे सब काऊ की बचे। बोलो गाज मैया की जय। और बस अब कहानी हो गई, अब उनकी पूजा कर लेंगे और पूजा करके और फिर सूर्य भगवान को जल देंगे उन्हीं। और ये जो धागा और चावल वगैरह जो भी है ना, इसको एक कागज़ में हम इकट्ठा कर लेंगे और इस वो ना कि कहीं पे भी मतलब या नदी में सिरा देते हैं या फिर कहीं गाड़ देते हैं, मतलब नदी किनारे इकट्ठा करके कहीं गाड़ देते हैं। और ये वाली पूजा मैंने ससुराल में ही देखी है होते हुए, मायके में मेरे में नहीं होती है। और ये जो पूड़ी रखी हैं उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के और इनका भोग लगा दिया है। और जो गोद की पूड़ी हैं वो हमारे लिए रहती हैं, जिनको केवल हम ही खाएंगे, उनको बच्चे या हस्बैंड नहीं खा सकते हैं। उन पूड़ियों को हमको ही खाना होता है। और बस ये गोद की पूड़ियाँ उठा के रख दी हैं अलग कहीं प्लेट में। और ये जो पूड़ी हैं जिनसे हमने इनका भोग लगाया है, इनको मंस देते हैं और सास नंद वगैरह किसी को भी दे देते हैं। और इधर मैं धूप बत्ती लाना भूल गई थी, मतलब धूप बत्ती तो ले आई थी पर माचिस लाना भूल गई थी। तो माचिस बगल में ही गैस रखी थी, तो चाची जी ने उसी गैस से जला के कर लिया है।
इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, क्योंकि छोले बनाने हैं मुझे अभी। और ये पूड़ी सेकी थी, वही कढ़ाई में मैंने रिफाइंड निकाल कर सरसों का तेल डाल दिया है। और इधर पानी रख दे रही हूँ चाय का, क्योंकि जब तक मैं छोले तैयार करूँगी, छोले का तड़का, जब तक चाय की पत्ती का पानी खौल जाएगा, और वो मुझे जब छोले बन जाएंगे उसमें ऐड करना है। और इधर मैंने जीरा डाल दिया है, और दालचीनी, हींग, तेज़ पत्ता, और एक टमाटर रखा हुआ था, वही मैंने काट लिया है। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं टमाटर की, पर मेरे पास एक ही था, इस चक्कर में मैंने बनाया नहीं है। और इसमें मैंने ज़रा सा नमक डाल दिया है, जो नमक डालने से क्या है, ये जल्दी गल जाएंगे। और इधर मैं इनको ढक के रख दूँगी। और थोड़ी देर पीछे मैंने इनको देखा है तो थोड़े गले से हो गए हैं। इधर मेरे छोले बन चुके हैं। मैंने चाय की पत्ती का पानी जो उबाला था वो इसमें डाल दिया है, और नमक डाल दूंगी 1 चम्मच, और आमचूर पाउडर डाल दूंगी। और इधर मैंने एक गैस पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि जब तक इनमें खौली आएगी, जब तक चावल तैयार हो जाएंगे। और ये है आज की हमारी थाली। ये जो मीठी पूड़ी बनाई थी पूजा की वो है, और ये सादा पूड़ी है, ये मैंने पहले ही सेक के रख ली थी। और ये छोले की सब्ज़ी, और ये अचार है नीलोन्स, ये हींग का अचार है। और मेरे बच्चे इसको बोलते हैं नीलोन्स का अचार, बोलते हैं नानी वाला नीलोन्स का अचार दे दो मम्मा। और ये सलोना का अचार है, और ये चावल है। ये है हमारी आज की थाली। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और मैं बैठी हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और दोनों पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, क्योंकि मुझे साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।